हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपका बेसिक ग्रामर, क्योंकि अधिकतर जो ग्रामर है वो स्टार्ट होता है टेंस से। सभी लोग आके कहते हैं कि सर टेंस पढ़ाइए, पेरेंट्स आते हैं हमसे कहते हैं सर टेंस पढ़ाइए, मगर टेंस पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमको ये देखने को मिलती है कि टेंस से डायरेक्टली हमको नहीं आ सकता। टेंस से पहले हम हमारी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे कोई सा भी काम हो, जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करना सीख जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो पहले सीखता है। इसी तरीके से हम टेंस सीखते हैं। टेंस इसलिए सीखते हैं ताकि हम हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकें। इधर से हम देखे जाए तो ग्रामर का जो बेसिक है अगर वो हमें आ जाएगा तो टेंस भी हमें आ जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों दुनिया का नहीं कह सकता कि मैं बड़ाई नहीं कर सकता, मगर आपको लगेगा मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। और ये मैं आपको टेंस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, टेंस से पहले का जो बेसिक है अगर वो आपको आ गया तो समझो आपको टेंस भी आ गया। तो बेसिक क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो स्किप मत करना, बराबर देखना, फोकस रखना है आपको वीडियो पर, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वैसे मेरा ये पहला वीडियो है। तो आपको एक बार मैं सिलेबस का जो कंटेंट्स है वो बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर जो आरबीएससी, सीबीएसई, नवोदय और जितने भी कंपटीशन क्लासेज होती है जैसे एलडीसी, पटवारी, रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और भी कोई से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जो ग्रामर चलेगी वो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। और हम ऐसा तरीका लागू करेंगे जिससे कि बच्चे के समझ में आ सके। हम अपना तरीका लागू नहीं करेंगे, आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहे, आप जिस तरीके से समझना चाहे, हम आपको समझाने के लिए वैसे ही तैयार हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरीके से हमने सीखा है, बहुत सारे संघर्ष करते हुए सीखा इन चीज़ों का, वो संघर्ष आपके सामने नहीं आने दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्रामर। ओके गाइज, चलते हैं। बेसिक ग्रामर होता क्या है, बेसिक ग्रामर को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट टेंस पढ़ा देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना टेंस पढ़े कैसे जो सेंटेंस होता है उसका 90% 90% हम क्रिएट कर सकते हैं। बिना टेंस पढ़े हम वाक्य को कैसे बना सकते हैं, आज मैं ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड पर फोकस करना है। तो आपने कभी सुना है कि बिना टेंस के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? नहीं सुना ना? तो गाइज हम आपको आज बिना टेंस के सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, मगर उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, देखिए बेसिक ग्रामर का फॉर्मूला क्या है गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा जो सबसे पहले क्या चलेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, टाइम। अगर ये आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो गाइज 6 कंटेंट्स हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। सिंपल सी चीज़ में बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। टेंस से पहले जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में हमसे सारी चीज़ें आपको करवाएंगे। टेंस वेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स है, क्लोजेज है, डिटर्मिनर्स है, कंजक्शंस है, प्रीपोजिशंस। तो जितने भी कंपटीशन में जो भी आता है, और आरबीएससी की क्लासेज चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे वो कोई सी भी तरह का कोई स्टूडेंट हो, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई जाएगी यहाँ पर।
तो पढ़ते हैं हम बेसिक ग्रामर का। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वो होता है हु डज वर्क। जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जीव, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई रूप हो उसका, जो भी व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि इंसानी जीव हो गया, जानवर हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई भी जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं उसको कर्ता। जो कार्य करे वो कर्ता। अब हिंदी के वाक्य को अगर इंग्लिश में तब्दील करना है, बदलना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। जैसे इसकी सेटिंग हो रखी है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे, तीसरे स्थान पे मेन वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट, फिफ्थ पे अदर और सिक्स पे टाइम। ये बेसिक चीज़ है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बताइए? अभी मैंने बताया, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जीव कार्य करे वो होता है सब्जेक्ट। उसे हम कहाँ पर रखेंगे? सबसे पहले। अब ये बाकी चीज़ों पर जैसे बहुत सारे होते हैं ना कमेंट करने वाले, जैसे सर ज़रूरी के सब्जेक्ट आए बहुत कुछ आ जाता है। भैया बेसिक पढ़ो, मैं सारी चीज़ क्लियर करवाऊंगा आपको। ये सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कौन सा होता है, सब करवाऊंगा मैं। मगर अभी मैं सिर्फ उन लोगों को पढ़ाऊँ जो लर्निंग स्टेज पे हैं, जो समझना चाह रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्यक्ति कार्य करे। जैसे अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कर्ता, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एक हो जाता है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। समझो इस चीज़ को, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, क्योंकि कार्य को करने वाला एक भी हो सकता है और इंग्लिश में एक से ज़्यादा हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो कार्य करने वाला एक व्यक्ति हो, क्योंकि क्या होता है हमें एक वचन बहुवचन करता है इसलिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक वचन और बहुवचन कर्ता के हिसाब से क्या लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हमें इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ रहा है, नहीं तो हम ये एक वचन और बहुवचन के लफड़े में फंसते भी नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? देखो, ही, सी, इट और नेम। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? आई, यू, वी एंड दे। समझने की कोशिश करना। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ये पुरुष के लिए वह, ये स्त्री के लिए वह, ये जानवरों या किसी भी कोई निर्जीव चीज़ जो होती है उसके लिए इट। और नाम में तो आपको पता ही, किसी भी तरह का नाम जो आ जाए, राजा, मोहन, जो भी। ओके। आई में यू, तुम, वी, हम, दे, वे। अब क्या इनके अलावा भी कोई कर्ता होते हैं क्या? मैंने आपको बताया ये दुनिया में 1 2 3 4 5 ये 9 तरह के जो होते हैं वो कर्ता होते हैं। 9 लोग ही कार्य करते हैं क्या? नहीं, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ होती है। मैं कौन हूँ? टीचर। आप कौन हो? स्टूडेंट। मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टीचर करता हूँ मैं, तो ये भी तो भाई काम करता है। ठीक है। अगर इधर प्लूरल में आएगा तो वो टीचर क्या हो जाएगा? टीचर्स हो जाएगा। ओके। और कौन करता है? ब्रदर। ऐसा नहीं है 3-4 लोग ही करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ब्रदर्स, ओके, सिस्टर, डॉक्टर। इधर से आपके किसी भी प्रकार का कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके बताऊँ, ये चीज़ आपके सब्जेक्ट हो सकती है। ये कौन से नंबर पे आएगी? पहले नंबर पे। चलो ठीक है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब देखो दोनों में आ रही है, वर्ब और वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसका मतलब भी होता है क्रिया। ओके, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मैं दूसरे नंबर की चीज़ को नहीं समझाकर डायरेक्ट कौन से समझा रहा हूँ? थर्ड नंबर की, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य काम। देखो इंग्लिश में जो रटी रटाई लैंग्वेज है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, किताबें भरी पड़ी हुई है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम ऐसी भाषा का यूज करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके, रटी रटाई नहीं। क्रिया भी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आता होगा काम। दुनिया में जितने भी प्रकार के काम होते हैं
हंसना, चलना, फिरना, रोना, बैठना, खरीदना, नहाना, पकाना, खरीदना, बेचना, उधार देना, उधार लेना, लेना देना, बहुत सारी चीज़ें होती है। हजारों लाखों मेन वर्ब है, वो कौन से नंबर पे आएगी? तीसरे पे। तो ये क्या बला है? ये है इस मुख्य क्रिया की जो क्रिया सहायता करे वो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। ये कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कैसे सहायता करी? ये देखो, ये तो मुख्य क्रिया हो गई। अब देखो मुख्य क्रिया सहायता कैसे करे, समझने की कोशिश करना है कि डीपली नॉलेज है, ये नहीं बताया जाता क्योंकि इसके चक्कर में क्या वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सहायता कैसे करे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है पहले तो ये बताइए? धोना। ओके, तो ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है क्या? मैं कपड़े धो रहा, मैं कपड़े धो रहा। जमा वाक्य? नहीं जमा। पीछे का जो आ रहा है हूँ वो क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? फिर समझाता हूँ। कोई सा भी वाक्य ले लीजिए। हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम किताब पढ़ चुके हैं, हम किताब पढ़ चुके हैं। तो पढ़ना क्या हो गया दोस्तों? हो गया मुख्य क्रिया। अब देखिए, मैं किताब या हम किताब पढ़ चुके, हम किताब पढ़ चुके। आप बोल सकते हो कैसे सेंटेंस? आपके पापा ने या मम्मी ने पूछा आपने क्या कर लिया है? पापा हम किताब पढ़ चुके। पीछे कुछ तो लगाना पड़ेगा, है या ही है या हो है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए फ्यूचर टाइम में मैं गाँव जाऊँगा, तो जाना तो क्या हो गया? मेन वर्ब। अब देखो, मैं गाँव जाऊँ, अरे भैया जाता हूँ, जाऊँगा या जाता था, क्या लगाना है पीछे? तो ये ध्यान रखना, जो पीछे का है, ही, हो, था, या, टा, जितने भी पीछे का जो शब्द छूटता है, जो अक्षर छूटता है, वो हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ये ध्यान रखना वाक्य हमारा अधूरा रह जाएगा। इससे ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन से काल में बना हुआ सेंटेंस है। जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, ये बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने आपको बताया बिना टेंस के हम क्या करेंगे? वाक्य बनाना सीखेंगे आज। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको किसके अनुसार पढ़ाऊंगा? टेंस के अनुसार। क्योंकि टेंस क्या जो होता है? काल होता है, समय का काल होता है। मतलब समय का काल क्या होता है? समय होता है। कौन सा काम कौन से काल में हो रहा है? मेरे दादाजी दौड़ लगाते थे, मैं दौड़ लगाता हूँ, वो दौड़ लगाएगा। आने वाले समय में जो समय बीत गया उसके अंदर जितने भी काम होते हैं वो किसके अंदर आएगा? हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट नहीं हुआ वीडियो, नेक्स्ट पार्ट 2 भी चलेगा इसका, तो मैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा बोल देता हूँ। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन। फिर आ जाइए आप फ्यूचर पे, विल, सेल बी, विल बी, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। और जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये आपके नीड नॉट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमें इसको ध्यान रखना। पहले नंबर पे करता, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब, जो हमने नहीं पढ़ा है छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर पे आएगा मेन वर्ब। अब ध्यान रखना, मुख्य काम तो मैंने बता दिया आपको, ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। जैसे कौन कौन सी फॉर्म होती है इसकी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखो कौन सा रूप कौन से काल में आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, वो टेंस पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। मगर हमें ये पता है कि हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे हमारा मेन वर्ब आएगा। अब आ जाइए इस पे, ऑब्जेक्ट हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि सभी के सभी ऑब्जेक्ट को क्या बताते हैं? कर्म समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्रिया का संबंध जिस चीज़ से हो, समझने की कोशिश करना। क्रिया का संबंध जिस चीज़ से हो वो हमारा क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, उड़ाना तो क्या है, क्रिया। किसको उड़ा रहे हो, पतंग को। पतंग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, समझिए आप बात को। मैं पानी पी रहा हूँ, पी किसको रहे हो, पानी को। मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, खरीद किसको रहे हो, कपड़े को। वो चावल पकाती है, पका किसको रही है, चावल को। बताइए, काम का संबंध डायरेक्ट जिस चीज़ से हो रहा है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं सो रहा हूँ। अब मैं सो रहा हूँ, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, सोना हो गया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं। जरूरी नहीं है जितनी भी चीज़ मैंने बताई वो हिंदी के सेंटेंस में हो, मौजूद हो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक ही वाक्य रुक जाएगा। मान लीजिए किसी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हो, अदर हो, टाइम हो, तो हम जंप कर जाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिया का संबंध जिस चीज़ से हो वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ आपको, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इंग्लिश। पढ़ाना क्या हो गया, मैं टीच, मेन वर्ब। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे आ जाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भैया क्या पढ़ा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, कुछ है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सिस्टम कहाँ तक रुक जाएगा, मेन वर्ब तक। मैं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ हो गया मेन वर्ब। अब आगे कुछ है ही नहीं तो ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिए बाकी। तो ऑब्जेक्ट में जैसे आ जाएगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ, काइट, मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, और मैं खिलौने खरीद रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल बताया मैंने, ऐसा नहीं है कि ये फिनिश हो गया, ETC इत्यादि। अब आ जाइए अदर पे। देखो वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जाती है। अदर, अन्य। अब अन्य क्या बला होती है, अन्य होता है जैसे साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जहाँ पर भी वाक्य में मैं, पर, पे, मैं, पर, पे, छत पर, ये छत पर, रसोई में, ठीक है, गली में, जंगल में, तालाब में, पेड़ पर। देखो सारे नहीं लिख सकता, काफ़ी होते हैं। छत पर, गली में, तालाब पर, नदी में, बाजार में, स्कूल में, जहाँ पर भी मैं, पर, पे जुड़ जाए आपको समझना है वो क्या होता है, अदर। ऑन द रूफ, इन द किचन, इन द स्ट्रीट, इन द फॉरेस्ट, इन द पॉन्ड, और ऑन द ट्री, या फिर इन द ट्री, जो भी है। तो ये हमारा हो गया अदर। मैं आपको सेंटेंस क्रिएट करके बताऊँगा। अब आ जाइए किस पे, टाइम पे। अब टाइम पे देखो क्या होगा, टाइम तो आप जानते हो, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून, नून, नाइट, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो गया आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया। इधर से आपके सन जितने भी हैं, 2021, 2020 जो भी है आपके सन हैं, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के अंतर्गत आती है, वो आप भली बात ही जानते हो। वो हमारा कहाँ पर आएगा, लास्ट में। एक सेंटेंस क्रिएट करके बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, बहुत आसान सा, बिना टेंस के सेंटेंस कैसे क्रिएट करें। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पापा जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं। देखो अब पापा जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं, सिंपल सी बात है। सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, मैं आपको बिना टेंस के बता रहा हूँ, समझो आपको टेंस आता ही नहीं है। देखो भैया इसमें पूरे में देखो कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, पापा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, जंगल में मैंने बताया मैं, पर, पे, ये हो गया हमारा अदर। लकड़ियाँ क्या हो गई हमारी, किसको काट रहे हो, काटना क्या है, मेन वर्ब, काट किसको रहे हो, लकड़ियों को, तो ये हमारा हो गया वुड्स। ओके, काटना, काटने को हम बोलते हैं, सॉरी, काटना हमारा हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया।
जब हमें सब कुछ पता चल गया, इसमें टाइम नहीं आ रहा, टाइम भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट में आ जाता। अब इस फॉर्मूले के आधार पे जमा दीजिए। इसको देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट येलो भैया पापा कर दिया या फादर कर देना, एक ही बात है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपसे कहा हेल्पिंग वर्ब में नहीं पढ़ा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब की हमें जगह छोड़ देनी है क्योंकि टेंस के अनुसार पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्या रहा, मेन वर्ब मुख्य काम क्या है, काटना, काटने को हम कहते हैं कट। अब कट में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी या मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ये नहीं बता रहा हूँ। तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं अभी, क्योंकि टेंस के आधार पे डॉट डॉट लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना, डॉट 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 डॉट। इससे ये समझ में आ जाएगा ये चीज़ अधूरी, ये चीज़ अधूरी। मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लकड़ियाँ, लकड़ियों को क्या कहते हैं, ओस। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर, अदर क्या है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। ये हो गया भैया आपका, ये सेंटेंस हो गया। आप कुछ भी जैसे मैं पढ़ता हूँ या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ओके। देखिए तुम सब्जेक्ट, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, यू हेल्पिंग वर्ब, मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, थोड़ी देर के लिए आएगी नहीं आएगी बाद में डिसाइड करेंगे। पढ़ना मेन वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, यहाँ पर होगा रीड। अब कौन सी फॉर्म आएगी, इसको भी हम डॉट 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 कर देते हैं, टेंस के अनुसार पढ़ेंगे, बाकी फिनिश हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो समझ में आया आपको, आपका जो हिंदी का जो सेंटेंस है 90% वो किस में क्लियर हो गया, आपका बिना टेंस के क्लियर हो गया। आपको सिर्फ टेंस पढ़ना है, कौन से काल में, कौन से समय में कौन सा कार्य हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है, वो हम टेंस में पढ़ेंगे। देखिए और भी सेंटेंस, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ। आपको इंग्लिश बनाना सिखा रहा हूँ मैं बिना टेंस के, सिर्फ सूत्र याद रख लेना। इधर आओ भैया, सब्जेक्ट किस में नहीं है, जो जो चीज़ है वो देखो, आओ, आना, ये क्या है, मेन वर्ब, ओके। इधर को कहते हैं हम हियर, ओके। अब देखो सब्जेक्ट है नहीं, हेल्पिंग वर्ब पता नहीं, मेन वर्ब तीसरे नंबर पे आती है, भैया इसमें मेन वर्ब भी है और कुछ नहीं है, तो हम कह देते हैं कम। इसका हमने पढ़ा नहीं था, जो नहीं पढ़ा वो पीछे, कम। देखो आप, कमी है, ऐसा तो नहीं था, हियर कम हो जाता है, क्योंकि मैंने ये बताया जो चीज़ है वो आप इसमें रख दीजिए। तो ठीक है गाइस, अगले जो वीडियो है हमारा जो चलेगा उसमें नेक्स्ट पार्ट में आपको दूसरे सेंटेंस बनाना बताया जाएगा। उससे पहले आप हमारा ये, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ठीक है, हमारी जो फीस है वो फीस की बात कर लेता हूँ। आपको फीस के लिए नहीं कहना चाहिए मगर हमारी फ़ीस लगती है, वो है एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में फैलाइए, स्टूडेंट्स के बीच में रखिए वीडियो को, ताकि उनका भला हो सके। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। ओके।